guys, welcome back. So today we are in the third features of Indian Contract Act. सबसे पहला features क्या बच्चों? Proper offer and proper acceptance with the intention to create legal relation. दूसरा क्या? Consideration. हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था भैया? पोजीशन ऑफ माइनर. क्या देखा था बोलो? पोजीशन ऑफ माइनर. अभी आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे हो, ऑलरेडी बना हुआ है भैया. बिल्कुल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है भैया? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. वापस बोलो, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. वापस बोलो बच्चों, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था माइनर के बारे में भैया? पोजीशन ऑफ माइनर हमें याद आ रहा आस्ते आस्ते करके. माइनर वो होता है जो 18 के नीचे होता है. डिफाइंड इन इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 सेक्शन नंबर 11 बोलता है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉइड अब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. रैटिफिकेशन याद है ना, बचपन में तुम कुछ काम किए हो उसके लिए तुम जवानी में जिम्मेदार नहीं हो. रैटिफिकेशन और अटेंडिंग मेजोरिटी इज नॉट अलाउड. ठीक है बच्चों, एक बात, एक आदमी है जो बेसिकली साउंड माइंड रहता है. एक आदमी है जो बेसिकली साउंड माइंड रहता है. ओकेशनली कभी कभी वो अनसाउंड माइंड हो जाता है. क्या वो कॉन्टेक्ट कर सकता था? आंसर इज यस. मेरा बात सुनना. ए पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेशनली अनसाउंड माइंड. 24 घंटे में से 23 घंटा वो सही रहता है, वो 1 घंटा पागल रहता है. वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. वापस बच्चों, एक बंदा है जो अधिकतर टाइम साउंड माइंड रहता है पर उसको 5 मिनट 10 मिनट मिर्गी का दौरा आ जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? जब उसको दौरा नहीं आता. ए पर्सन हु इज यूजुअली, सुनना, ऑफ अनसाउंड माइंड, यूजुअली अनसाउंड माइंड, अधिकतर टाइम वो पागल रहता है. ओकेशनली साउंड माइंड, ओकेशनली कभी कभी वो सही दिमागी हालत में आता है. कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ ही इज ऑफ साउंड माइंड. मतलब दोनों बात में एक ही बात है. तुम 23 आवर्स पागल रहो, इधर इधर मोदी अन्ना, 23 आवर्स पागल रहो, 1 घंटा सही रहो, तुम कॉन्ट्रैक्ट उस 1 घंटा में करोगे जब तुम सही थे. तुम 23 घंटा अच्छे हो, 1 घंटा पागल हो तुम जब अच्छे थे. मतलब तुम कब कॉन्ट्रैक्ट करोगे? When you are of sound mind. When you are of sound mind. When you are of sound mind. तो बच्चों ये लॉ याद रखना. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन चाहिए भैया? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. वापस सुनो बच्चों, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. वापस सुनो बच्चों, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. भैया लास्ट टाइम माइनर का पढ़ लिए, साउंड माइंड आज जान गए. कोई अगर आदमी दारू पिया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. कोई आदमी अगर टॉक्सिकेटेड है, ड्रग्स लिया हुआ है, ड्रंकन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. साउंड माइंड होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. इसे कहते हैं बच्चों फ्री कंसेंट नहीं, कैपेसिटी. क्या कहते हैं बच्चों? बोलो, कैपेसिटी. तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट का क्या फीचर्स? प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. दूसरा क्या भैया? कंसिडरेशन. तीसरा क्या? कैपेसिटी. सेक्शन 11 में क्या बोला? कौन कौन कैपेबल है? साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मेजर. साउंड माइंड का मतलब क्या है? पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट करे तब साउंड माइंड होना चाहिए. पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट करे तब साउंड माइंड होना चाहिए. बच्चों अब पढ़ते चौथा फीचर्स. ये था तीसरा फीचर्स. अब पढ़ते चौथा फीचर्स, फ्री कंसेंट. आज का जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, फ्री कंसेंट. आपको फर्स्ट क्लास याद होगा बच्चों, कंसेंस एडिडम. कंसेंस एडिडम, सेम थिंग इन द सेम सेंस. क्या बोलो बोलो बच्चों? सेम थिंग इन द सेम सेंस. ठीक है भैया. सबसे पहला क्या होता है वर्ड? कोइजन. क्या है इसका मतलब? थ्रेटनिंग और कमिटिंग. वर्ड याद रखना. कोइजन का मतलब क्या होता है? किसी को फिजिकली धमकी देना. कोइजन मीन्स किसी को फिजिकली थ्रेटन करना कि अगर तुम
हम तेरे बेटे को किडनैप करके रखे हैं, अगर तुम 1 करोड़ रुपया नहीं दिए हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। कोइजन इसे कहते हैं। व्हाट इन बाय कोइजन? किसी को फिजिकली थ्रेटन करना, किसी को फिजिकली थ्रेटन करना इज नोन एज कोइजन, इज नोन एज कोइजन। कौन सा धारा गवर्न करता है? आईपीसी। सुने होंगे आप लोगों ने स्वाधीन इंडिया में आईपीसी के धारा, ये नंबर वो नंबर, आईपीसी इंडियन पैनल कोड। क्या बोला बोलो बच्चों? इंडियन पैनल कोड। कोइजन का मतलब क्या होता है? फिजिकल थ्रेटनिंग। क्या बोलो बोलो बच्चों? फिजिकल थ्रेटनिंग। वापस बोलो बच्चों, फिजिकल थ्रेटनिंग। जब किसी एक बंदे का कंसेंट जबरदस्ती लिया जाता है, जब किसी एक बंदे के साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, उसे हम कहते हैं कोइजन। एक बात बताओ, किसी के साथ जबरदस्ती करने के लिए, डराने धमकाने के लिए क्या रिश्ते का जरूरत है? भैया नहीं। तो 3 कीवर्ड्स ये वाले बच्चों, कमिटिंग और थ्रेटनिंग। वापस बोलो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग। वापस बोलो बच्चों, कमिटिंग और थ्रेटनिंग। भैया एक कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड फिजिकल फोर्स। क्या बोला बोलो बच्चों? फिजिकल फोर्स। मोदी अन्न दिखाई दे, वर्ड देखो बच्चों, वर्ड देखो कोइजन में, कमिटिंग और थ्रेटनिंग। एकदम भैया। कौन सा धारा गवर्न करता है? इंडियन पैनल कोड। क्या होता है इसके ऊपर? फिजिकल फोर्स। क्या होता है बोलो बच्चों? फिजिकल फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? भैया एक आदमी का सहमति है, एक आदमी का सहता नहीं है। जो आदमी सहता है उसे क्या कहते हैं? एग्रीव पार्टी। जो आदमी सहता है उसे क्या कहते हैं? एग्रीव पार्टी। तो कोइजन मीन्स फिजिकल फोर्स, कोइजन मीन्स फिजिकल फोर्स, कोइजन मीन्स फिजिकल फोर्स। जब दोनों बंदे का कंसेंट नहीं होता, जब दोनों बंदे का कंसेंट नहीं होता तो हम लोग कहते हैं वॉइडेबल। क्या कहते हैं? वॉइडेबल। डिटेनिंग टू थ्रेट, किसी आदमी को डिटेन करना, पकड़ के रखना, थ्रेट करना। उसको एक लड़की बोलती है मेरे को उससे अगर शादी नहीं कराए हम फांसी खा के मर जाएंगे, अपने माँ बाप को सुसाइड का धमकी दे रही है, इसका मतलब कोइजन, फिजिकल फोर्स। कौन सा धारा बच्चों? इंडियन पैनल कोड। बोलो बोलो बच्चों, इंडियन पैनल कोड। वापस बोलो बच्चों, क्लासरूम में याद कर लो, इंडियन पैनल कोड। वापस बोलो, इंडियन पैनल कोड। भैया एकदम याद हो गया एकदम। तो पहला है कोइजन, और कोइजन क्या हमारा? वॉइडेबल। क्या बोलो बच्चों? वॉइडेबल। अगला अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपको बहुत बार किताबों में डिफरेंस भी लिखा हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अपेरेंट पोजीशन। इसका मतलब होता है अपने सुपीरियर पोजीशन पे। जैसे डॉक्टर जो बात पेशेंट को बोलता है, पेशेंट मानता है कि नहीं मानता है? भैया बिल्कुल मानता है। टीचर जो स्टूडेंट के बोलती है, भैया बिल्कुल मानता है। लॉयर जो क्लाइंट को बोलता है, भैया बिल्कुल मानता है। प्रीस्ट जो अपने फॉलोअर को बोलता है, भैया बिल्कुल मानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है रिलेशन है दो लोगों के बीच में कि सामने वाले का इच्छा को हम डोमिनेट कर सके, उसके विल पावर को हम इन्फ्लुएंस कर सके, उसके विल पावर को हम इन्फ्लुएंस कर सके, इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। भैया इसका मतलब तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट भी नहीं बेटा, डेटा क्रेडिटर भी। तुम किसी के साथ लैंडलॉर्ड टेनेंट को बोलता है हम तुमसे 100 टाइम्स रेंट वसूलेंगे, या फिर एक विडो औरत आती है बैंक में लोन लेने के लिए और बैंकर बोलता है हम आपसे 100% इंटरेस्ट लेंगे, नहीं, ये सब नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या एक रिलेशन हो जाता है, टीचर स्टूडेंट, लॉयर क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, एक क्या होता है? रिश्ता हो जाता है। देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चों अपरेंट ऑथोरिटी। जो सामने वाले बंदे का मेंटल को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, बातों को ना, मेरे बात को मेरे बच्चे सुनते हैं, हम अपने फायदा के लिए बोलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस इसे कहते हैं। तो वर्ड क्या याद रखो बच्चों? इसके अंदर एक वर्ड याद रखा, रियल, अपरेंट, एक प्रकार का रिलेशन, डोमिनेंट पोजीशन। बाप जो बेटे को बोलता है बेटा करता है कि नहीं करता? भैया बिल्कुल करता है। बात को समझो, बाप जो बेटे को बोलता है करता है कि नहीं करता है? भैया बिल्कुल करता है।
गांव के जो पंचायत में जो लोग बोलते हैं, गांव वाले फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? भैया बिल्कुल करते हैं। उसे कहते हैं बच्चों अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन यू कैन इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द पर्सन, डोमिनेंट पोजीशन, फिड्यूकरी रिलेशन, रियल अपैरेंट ऑथोरिटी, तुम किसी से सुपीरियर हो। भैया कोएर्सियन अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफरेंस पूछेगा, हम क्या बोलेंगे बेटा? कोएर्सियन फिजिकल फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल फोर्स। कोएर्सियन को धारा गवर्न करता है इंडियन पैनल कोड, अनड्यू इन्फ्लुएंस को कोई धारा गवर्न नहीं करता है। कोएर्सियन में रिश्ते का जरूरत नहीं है, किसी को डराने के लिए, बंदूक दिखाने के लिए रिश्ते का जरूरत है भैया नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन होना चाहिए, रियल अपैरेंट डोमिनेंट, बोल बोल बोल, रियल अपैरेंट डोमिनेंट, रियल अपैरेंट डोमिनेंट, रियल अपैरेंट डोमिनेंट। क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर सके। क्या कर सके? डोमिनेट कर सके। एक आदमी अपने पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज उठाता है। क्या उठाता बोलो बच्चों? अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज। तो कीवर्ड बच्चों लॉ अगर पढ़ रहे हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, रियल पोजीशन, अपैरेंट रिलेशन, और क्या बोला बोलो बच्चों? सबसिस्टिंग, एक आदमी सुपीरियर पे बैठा है, अपने आप क्या कर रहा है? अपना पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं। क्या कर रहा है? मिसयूज। रिलेशन का जरूरत है क्या? हाँ है। तो बच्चों क्या लिखोगे अनड्यू इन्फ्लुएंस में? अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस व्हेन ए पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द यूजर और इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द अदर पर्सन, ही ऑक्युपाइज द डोमिनेंट पोजीशन, ही ऑक्युपाइज द डोमिनेंट पोजीशन, ही ऑक्युपाइज द डोमिनेंट पोजीशन, he occupies the dominant position। रिलेशन एग्जिस्ट करता है भैया। कोएर्सियन अनड्यू इन्फ्लुएंस में दोनों में क्या है बेटा? दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों के दोनों वॉइडेबल है, दोनों के दोनों वॉइडेबल है, क्योंकि दोनों में दोनों जन का, दोनों पार्टी का सोच एक जगह जाके नहीं मिलता, उसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां का नहीं होता भैया? लैंडलॉर्ड और टेनेंट में नहीं होता, डेटर और क्रेडिटर में नहीं होता। बोलो, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में नहीं होता, डेटर और क्रेडिटर में नहीं होता, बस। और कीवर्ड क्या? अनड्यू एडवांटेज, अपने पोजीशन का फायदा उठाना, अपने पोजीशन का फायदा उठाना। तो ये हम लोग देखे अभी तक कोएर्सियन क्या होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। कोएर्सियन मीन्स फिजिकल फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स मेंटल फोर्स। कोएर्सियन डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अनड्यू इन्फ्लुएंस डोमिनेट करने के लिए किसी को, किसी का माइंड को चेंज करने के लिए रिश्ते का जरूरत है। कोएर्सियन फिजिकल थ्रेटनिंग और कमिटिंग, अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल फोर्स। कोएर्सियन का धारा इंडियन पैनल कोड, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कोई धारा नहीं है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों वॉइडेबल। क्या है? दोनों के दोनों वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, को हम लोग कहते हैं वॉइडेबल। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? वॉइडेबल। अगला पॉइंट फिर क्या था बच्चों? मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। पहले फ्रॉड का बात करते हैं। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? वर्ड से पता चलता है। डिसीव, कंसीलमेंट, किसी आदमी के साथ इंटेंशनली झूठ बोलना। रास्ते से तुम जा रहे थे, अंकित भैया आए और पीछे से तुम्हारा पॉकेट पिक कर लिया, अंकित भैया पॉकेट मार लिया। फ्रॉड करना। हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं, फिर भी सामने वालों को विश्वास दिलाने के लिए हम ट्रू मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर डी कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला नहीं है। हम अपने पापा को क्या बोलते हैं? पापा मिस्टर डी ना कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है, और मिस्टर डी एकदम घटिया आदमी। वो अगर कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, मतलब पापा के नजर में अच्छा आदमी है, मेरे नजर में घटिया आदमी है। मिस्टर डी डायरेक्टर बनने वाला, हमको पता है कि मिस्टर डी अगर डायरेक्टर बन गया कंपनी बर्बाद हो जाएगा। कंपनी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। मेरे पापा ने क्या किया? मिस्टर डी का नाम सुन करके कंपनी के अंदर रुपया लगा दिया। हम बोले कंपनी डायरेक्टर बनने वाला है, और लास्ट में मिस्टर डी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बना। कंपनी ऐसे डूब गया, ऐसे भी डूबने वाला था, वैसे भी डूब गया। फ्रॉड, गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट, गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट मीन्स फ्रॉड।
गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट मीन्स फ्रॉड, गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट मीन्स फ्रॉड, किसी को इंटेंशनली झूठ बोलना, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुल वर्ड लिख दो भैया, भैया वर्ड लिख दो, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या बोलोगे बच्चों, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन भैया, और तुमको पता है, तुम जानते हो इंटेंशनली तुम झूठ बोल रहे हो, इंटेंशनली तुम झूठ बोलते हो, इसे फ्रॉड कहते हैं। सपोज एक उदाहरण देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी वालों से जब तक तुम कुछ पूछोगे नहीं वो लोग बोलेंगे क्या, भैया नहीं, इसका मतलब वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं क्या, नहीं, चुप रहना फ्रॉड नहीं होता। अब हम तुमसे पूछेंगे कि भैया तुम्हारा घोड़ा मरा हुआ तो नहीं है ना, तुम चुप हो, हम क्या मानेंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चुप हो, तो हम तुमसे चला के पूछ रहे हैं तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा तो है, तुमको हाँ ना कुछ तो बोलना चाहिए, तुम चुप हो। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, क्या बोलो बच्चों, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, वापस बोलो, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, पर हमेशा चुप रहना फ्रॉड नहीं होता। एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट चुप रहता है इसका मतलब क्या, चोर है, वो चोरी कर रहा है, द आंसर इज नहीं। पर अगर तुमको कोर्ट में कोई पूछ रहा है क्या आपने मर्डर किया, आप अगर चुप हो इसका मतलब क्या है, आप दोषी हो। चुप रहना हमेशा फ्रॉड नहीं होता, सही बात है, पर जहां आपका काम है बोलना वहां तो बोलना चाहिए ना। फ्रॉड, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, एक्सेप्शन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया बच्चों क्या बोला वर्ड, ठीक है भैया। हाँ, एक कंपनी है, हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, हमारा अगर अंडरराइटर सब कुछ अपने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज नहीं करेगा इसका मतलब उसका इंटेंशन क्या है, फ्रॉड करना। फ्रॉड मीन्स इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी, इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी। फ्रॉड भी क्या है, वॉइडेबल, फ्रॉड भी क्या है, वॉइडेबल। इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी, तुम्हारा मकसद ही है सामने वाले बंदे को लूटना, इसे हम कहते हैं फ्रॉड, इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी। भैया एकदम क्लियर हो गया, फ्रॉड मीन्स इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी। एक आदमी सजेशन देता है, फैक्ट देता है, नॉलेज देता है, जबकि वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। सजेशन दिया, झूठा झूठा, स्टेटमेंट दिया, झूठा झूठा, ये सबको बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलते हैं उसे, फ्रॉड। और लास्ट है बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या बोलो बच्चों, मिसरिप्रेजेंटेशन, सब कुछ उल्टा। हम कुछ बोल रहे हैं knowing it to be true, अंकित लोहिया is making a statement knowing it to be true, अंकित लोहिया is making a statement knowing it to be true। जैसे हम बताते हैं, हमने 5 किलो सामान ऑर्डर दिया, कितना किलो सामान ऑर्डर दिया, 5 किलो सामान राइस ऑर्डर दिया, ठीक है भैया। गलती से क्या हुआ, गलती से सामने वाले को 15 दिखाई दिया, 15। भैया ये तो मिस्टेक है, हाँ वो मिस्टेक है, सही बात है, पर उस बेचारे को पता नहीं था कि उसके गोडाउन में राइस नहीं है, चावल नहीं है, भैया ये भी मिस्टेक है एकदम। तो बात समझो, ये बात हमको नहीं पता है, ये बात उसको भी नहीं पता है, इसे हम कहते हैं मिस्टेक। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं पर मेरा ना काम या मेरा मोटिव सामने वाला को डिसीव करना नहीं है, सामने वाला को धोखा देना नहीं है, मेरा काम सामने वाला को लूटना नहीं है, बट स्टिल आई एम मेकिंग द स्टेटमेंट नोइंग इट टू बी ट्रू, मेकिंग द स्टेटमेंट नोइंग इट टू बी ट्रू, मेकिंग द स्टेटमेंट नोइंग इट टू बी ट्रू। इसे कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, मिसरिप्रेजेंटेशन। पेज देख लो बोर्ड भाई, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यू आर मेकिंग द स्टेटमेंट नोइंग इट टू बी ट्रू बट इट इज नॉट ट्रू। तुम एक स्टेटमेंट दे रहे हो जो तुम सोचते हो कि सच बोल रहे हो, पर वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। तुम कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, तुम इनोसेंटली कुछ बोल रहे हो, तुम्हारा मकसद सामने वाला से एडवांटेज उठाना नहीं है, सामने वाला को कमिट करना नहीं है। इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, मिस रिप्रेजेंटेशन।
विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी, विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी। फ्रॉड में क्या होता है? इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी। मिसरिप्रेजेंटेशन विदाउट द इंटेंशन। तो कितने अवॉइडेबल है बच्चों सिलेबस में और ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में? 4। कोएजियन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। वापस बोलो, कोएजियन फिजिकल फोर्स, अनडू इन्फ्लुएंस मेंटल फोर्स, फ्रॉड मेकिंग ए स्टेटमेंट इंटेंडेड, जानते हो झूठ बोल रहे हो, फ्रॉडलेंट मैनर में झूठ बोल रहे हो टू डिसीव द पार्टी, झूठ बोल रहे हो, अपना पोजीशन का फायदा उठा रहे हो, सामने वाला को चोरी से लूटना है, इसे कहते हैं फ्रॉड। क्या कहते हैं इसे? फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल, मिसरिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल। योर मेन मोटिव इज नॉट टू डिसीव द पार्टी, सामने वाला को लूटना तुम्हारा मोटिव नहीं है, इसे कहते हैं बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों अभी तक समझ में आया एसेंशियल एलिमेंट्स, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी भैया याद हो गया, कौन कौन कैपेबल है? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वापस लो बच्चों, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगला बच्चों एकदम गलती नहीं करना बेटा, गलती नहीं करना है। उसके बाद अभी हम मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जिसके अंदर इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं है, हम जो बोल रहे हैं मेरे मन से वो सच्चा है, दुनिया के लिए झूठ है, पर हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो मेरे नजर में ट्रू है। मेरे नजर में क्या ट्रू है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पकड़ डाला, मिस्टेक। मुझे दिखाई नहीं दिया, मिस्टेक। अब बेटा मिस्टेक क्या होता है भैया? मिस्टेक ना कई प्रकार के हो सकते हैं, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। जैसे हम मिस्टर वाई को बोलते हैं, मिस्टर वाई आई वांट टू परचेज योर हॉर्स, ठीक है, पर बाद में पता चला पैसा देने के बाद में मिस्टर वाई का घोड़ा मरा हुआ है, ये मिस्टर वाई को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। बायलैटरल मिस्टेक, सब्जेक्ट मैटर इज मिसिंग। मिस्टेक में सब्जेक्ट मैटर इज मिसिंग, दोनों का मिस्टेक में सब्जेक्ट इज मिसिंग और दोनों का सब्जेक्ट मैटर इज मिसिंग, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। एक और उदाहरण, हम मिस्टर बी को बोलते हैं, मिस्टर बी आई वांट 10 kg राइस, ठीक है, मिस्टर बी बोलता है भैया मिल जाएगा शाम तक। मिस्टर बी 10 kg राइस अपने शॉप में नहीं रखता है, अपने गोडाउन में रखता है। सपोज गोडाउन में लग गया आग, मिस्टर बी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, सब्जेक्ट मैटर इज मिसिंग बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड व्हेनेवर सब्जेक्ट मैटर इज मिसिंग, व्हेनेवर सब्जेक्ट मैटर इज मिसिंग, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। हम ना क्वालिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, हम क्वालिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हम लिख के भेजे थे मिस्टर बी को, मिस्टर बी 10 kg राइस देना, वो मोबाइल में टेक्स्ट देख लिया 100 kg, वो डिलीवर कर दिया, क्वालिटी में गलती कर दिया, क्वालिटी में, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। क्या बोलो बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वापस बोलो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी मिसिंग, आइडेंटिटी। हम एक सामान मांगे, ये है केस फ्लो कोपर वाजर फिलिप का, कि भैया एक आदमी को बोलता है कि मेरे लिए वो फिशरी साइड में रखना है, हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बाद में पता चला जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया नेफ्यू ने, वो फिशरी उसी को बिलोंग करता था। आइडेंटिटी किसका वो प्रोडक्ट, वो आइडेंटिटी मिसिंग है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो मिस्टेक क्या होता है बच्चों? वॉइड। कब कब? सब्जेक्ट मैटर मिसिंग हो, घोड़ा वाला और राइस वाला एग्जांपल याद रखना, सब्जेक्ट मैटर इज मिसिंग। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए थे वो हो गया इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। क्या हो गया बोलो बच्चों? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। वापस बोलो, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। क्वालिटी खराब हो गया, क्या हो गया बोलो बच्चों? क्वालिटी खराब हो गया। या फिर सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, सब्जेक्ट मैटर का टाइटल नहीं है, सब्जेक्ट मैटर का आइडेंटिटी नहीं है। क्या क्या मिसिंग है बच्चों? सब्जेक्ट मैटर मिसिंग है, उसका क्वालिटी मिसिंग है, उसका टाइटल मिसिंग है। बात को समझो बच्चों, क्वालिटी में घपला हो रहा है, टाइटल में घपला हो रहा है, कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड।
हम मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोलते हैं मिस्टर वाई, हम अपना एक कार तुमको बेचना चाहते हैं। क्या बेचना चाहते हैं? अपना एक कार बेचना चाहते हैं फॉर ₹51,000, फॉर ₹51,000। ठीक है भैया, और हमने लिखा 51,000, सामने वालों को दिखाई दिया 5100। मिस्टेक हुआ कि नहीं हुआ? क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? भैया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वापस बोलो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। हम तुमको बोले हम तुमको बासमती राइस देंगे। क्या देंगे तुमको? बासमती राइस। गलती से दुकान से हम तुमको ला करके लोकल राइस थमा दिए, गलती से, हमको पता नहीं है। मिस्टेक, आइडेंटिटी, क्वालिटी अलग हो गया। हम तुमसे मांगे 10 मीटर कपड़ा तो गलती से दे दिया 15 मीटर कपड़ा। मिस्टेक क्वांटिटी में हो सकता है, मिस्टेक क्वालिटी में हो सकता है, मिस्टेक टाइटल में हो सकता है, मिस्टेक किसी में भी हो सकता है। और मिस्टेक क्या होता है? वॉइड। तो बच्चों गलती मत करना। वापस, कोइजन क्या है? वॉइडेबल, अंडर इन्फ्लुएंस वॉइडेबल, फ्रॉड वॉइडेबल, मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल। मिस्टेक क्या है? अपने आत्मा से पूछ, मिस्टेक किस चीज का? सब्जेक्ट मैटर का, वॉइड, घोड़ा वाला। मिस्टेक किस का? टाइटल का, वॉइड। मिस्टेक किस चीज का? क्वालिटी का, बासमती राइस वाला एग्जांपल, वॉइड। मिस्टेक किस चीज का? प्राइस का, 51,000 को 500 पढ़े हो, वॉइड। भैया एकदम डायग्राम देखो बच्चों। मिस्टेक क्या होता है? वॉइड। बच्चों पहली बात, कोइजन अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इफेक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल। क्या हो जाता है? बोलो बच्चों, वॉइडेबल। कोइजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, चारों क्या हो जाता है? वॉइडेबल। मिस्टेक का इफेक्ट क्या होता है? वॉइड। भैया मिस्टेक ना एक तरफ से, अब बोलो यूनिलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल एक तरफ से मिस्टेक होता है ना बेटा, तो ठीक किया जा सकता है। अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है तो वैलिड, और यही अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो ठीक नहीं किया जा सकता, दोनों पार्टी गलत है। वॉइड। वॉइड किस चीज में? सब्जेक्ट मैटर मिसिंग है तो वॉइड। काम तुम कर रहे हो वो इम्पॉसिबल है तो वॉइड। बच्चों बात को समझो, पहला दिमाग में मिस्टेक सब्जेक्ट मैटर में है, वॉइड। सब्जेक्ट क्वालिटी में है, वॉइड। क्वांटिटी में है, वॉइड। प्राइस में है, वॉइड। टाइटल में है, वॉइड। यूनिलैटरल मिस्टेक, एक तरफ से गलती है, वैलिड। वापस लो बच्चों, वैलिड। बच्चों इधर देखो, मिस्टेक ना दो तरीका से हो सकता है। एक तो अभी हम लोग देखें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही मिसिंग है, आप बोल दिए भैया वॉइड। एक हो सकता है बेटा मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर बात करें इंडियन लॉ का, तुम कानून नहीं पढ़े ये तुम्हारा गलती है। हम दुबई का आदमी वेस्ट बंगाल में बेलूर में आने के बाद हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पर हमको ये पता ही नहीं था कि प्रॉपर्टी खरीदने पे बाली म्युनिसिपैलिटी वालों को कुछ रुपया देना पड़ता है, ये हमको नहीं पता था। बाली म्युनिसिपैलिटी वाले क्या बोलेंगे? आपने लॉ नहीं पढ़ा, इट्स योर प्रॉब्लम, आपको पैसा देना पड़ेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? भैया बिल्कुल बोलेगा। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नो एक्सक्यूज, फील करो। मिस्टेक किस किस चीज में हो सकता है? सब्जेक्ट मैटर में, टाइटल में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, और किस चीज में हो सकता है? ये सब चीज में मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। बोल बेटा बोल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। फैक्ट है तो वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो प्रकार के हैं, एक भारत का लॉ हमारा और एक इंग्लिश लॉ। अगर तुमने भारत का लॉ नहीं पढ़ा है, ये तुम्हारा गलती है, तुमको भारत का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज वैलिड, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज वैलिड। और यही जब बात आए किसका? मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। क्या बोला? बोल बेटा, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ क्या होता है? वॉइड। इसका मतलब दो वॉइड हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी वॉइड, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ भी वॉइड। इसीलिए लॉ में कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज दैट ऑफ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किस चीज का फैक्ट है? क्वांटिटी मिसिंग, टाइटल मिसिंग, क्वालिटी मिसिंग, आइडेंटिटी मिसिंग।
कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड 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 वॉइड। मिस्टेक ऑफ लॉ दो प्रकार का होता है। इंडियन लॉ, तुम कानून नहीं पढ़े ये तुम्हारा गलती है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ वॉइड होता है, मतलब फैक्ट भी वॉइड, फॉरेन लॉ भी वॉइड। तो उसको एक वर्ड में बोले, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ occupies the same position as that of mistake of fact. वापस 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 बच्चों, mistake of fact occupies the position of mistake of foreign law। भैया एकदम याद दिया। तो आज क्लास में निचोड़ क्या था? वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड क्या होता है। वॉइडेबल चार है, कोलिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन। और वॉइड क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। फैक्ट में क्या क्या गलती हो सकता है? सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमिंग, परफॉर्मेंस अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो। एकदम भैया, होप बच्चों समझ में आया क्लास एकदम अच्छे से। सो टुडे वी आर इन द 7th पार्ट। अच्छा है, समझ में आया, अच्छा लगा होगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।